Hello my dear student, my name is Krishna Om Dwivedi and today we are discussing about chapter number 2 units and measurement of 11th physics and today's topic is combination of errors। ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हमें ये फाइंड करना है कि जब भी हम लोग यहाँ पर कोई भी मैथमेटिकल चीजें हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें किस तरह परफॉर्म करना पड़ेगा इन केस ऑफ एरर्स, हाउ वी कैन ऐड the errors in any measurement, how we can subtract the errors in any measurement, how we can find the multiply of any errors in any measurement। ठीक है, how we can divide, how we can solve the powers of any measurement। ठीक है, तो इन सभी चीजों को मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, कि जब हम लोग सम को परफॉर्म करेंगे तो हमें कौन सी चीजें करनी पड़ेगी, हम लोग डिफरेंस को परफॉर्म करेंगे तो हमें कौन सी चीजें, कैसे हम लोग उनको सॉल्व करेंगे, कैसे हम लोग एरर्स को ऐड करेंगे। तो ये सभी चीजें हमारी क्या कहलाती हैं, ये सभी चीजें हम लोग इस कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हम लोग वन बाय वन सॉल्व करते हैं। जैसे कि सबसे पहला है सम फाइंड करते हैं, एरर्स ऑफ सम या सम एरर्स, एरर इन सम। ठीक है, अभी हम लोग ये फाइंड करेंगे कि अगर मैं दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करता हूं तो मैं इनकी एरर को कैसे फाइंड करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। अगर हम लोग यहां पर देखें एरर इन सम में, तो सपोज या कंसीडर टू क्वांटिटीज, कंसीडर टू क्वांटिटीज A and B, A and B, whose measured values are, क्या हो जाएगी भाई, A प्लस माइनस में डेल A एंड B प्लस माइनस में डेल B। ठीक है, then sum of these values। ठीक है, अभी हम लोग ये देखते हैं कि अगर मुझे इनका सम फाइंड करना हो, सबसे पहले तो हम लोग ये फाइंड कर लेते हैं कि जब इसमें हमने मेजर किया था तो इनके ट्रू वैल्यूज का सम कितना था। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो भाई पहले हमारे पास जो ट्रू वैल्यूज थी दैट इज ए एंड बी, तो अगर मैं इन दोनों को इनका सम फाइंड करूं तो यहां पर दैट सम, द रिजल्ट ऑफ दैट सम इज रिप्रेजेंटेड बाय z। z इज इक्वल टू कितना हो गया, a प्लस में d हो गया। ठीक है, अभी मैं क्या करूं, अगर मैं इनकी मेजर्ड वैल्यू का सम करूंगा तो 100% है कि भाई अगर मैं इनकी मेजर्ड वैल्यू का सम फाइंड करूंगा तो जैसे ये ट्रू वैल्यू में जो रिजल्ट आया है z, तो इस रिजल्ट में कहीं ना कुछ हमें इफेक्ट मिलेंगे। ठीक है, वो रिजल्ट हमारा ज्यादा भी हो सकता है आफ्टर गेटिंग सम एरर्स, एंड वो रिजल्ट हमारा कम भी हो सकता है आफ्टर गेटिंग सम एरर्स। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो यहां पर हमें रिजल्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस मिलेंगे। तो यहां पर नाउ द सम ऑफ मेजर्ड वैल्यूज then that result is represented by z plus minus में del z। ठीक है, हमारे पास जो ट्रू वैल्यू का रिजल्ट था that was z, अब उसमें कुछ बहुत आपके चेंजेस मिलेंगे, that changes will be represented by del z। वो आपका रिजल्ट बढ़ भी सकता है और वो रिजल्ट आपका कम भी हो सकता है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर प्लस और माइनस साइन का यूज किया, बिकॉज इट विल बी लाइक अ रैंडम एरर। ओके, अभी हमें क्या करना है, a प्लस बी, तो a की जगह पे मैंने क्या रख दिया, a की जगह पे मैंने a प्लस माइनस में डेल a रख दिया और बीच में साइन किसका है, प्लस का है। इसके बाद में b की जगह पे मैंने क्या रख दिया, b प्लस माइनस में डेल b रख दिया। ठीक है, ये मिल गया हमें। अभी अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मैं इसमें ऐसा कर सकता हूं, जो हमारी ट्रू वैल्यूज है उनको साथ में ऐड कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी, और जो हमारी ये वैल्यूज हैं उनको हम लोग अलग से दिखा सकते हैं, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल a एंड दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस में डेल b। ठीक है, ये प्लस का साइन है, प्लस के साइन के मल्टीप्लाई में करने में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है,
अभी अगर आप यहां पर देखो तो z प्लस माइनस में कितना हो जाएगा डेल z, इस a प्लस b की जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, z रख सकता हूं, देन वी कैन पुट z प्लस माइनस में डेल a प्लस माइनस में कितना हो जाएगा यहां पर डेल b हो जाएगा। ठीक है, ये z से z कट गया, देन दिस रिजल्ट विल बी प्लस माइनस में डेल z इज इक्वल टू, प्लस माइनस हमने कॉमन ले लिया, देन द रिजल्ट विल बी डेल a प्लस में कितना हो जाएगा डेल b हो जाएगा। देन दिस प्लस माइनस एंड प्लस माइनस विल बी कट, देन रिजल्ट विल बी डेल z इज इक्वल टू डेल a प्लस में कितना हो जाएगा यहां पर डेल b हो जाएगा। तो सम ऑफ द एरर्स विल बी कितना हो जाएगा, मतलब कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जब भी अगर हमारे पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है कि हमें किन्हीं दो चीजों का सम करना हो तो उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ इस तरह से हम लोग एरर्स को ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे पास दो क्वांटिटीज हैं, मैंने किन्हीं दो चीजों को मेजर किया। मान लो मैंने क्या किया, मैंने एक रॉड की लेंथ को मेजर किया, मेरे पास एक रॉड थी, उसकी लेंथ को मैंने मेजर किया, तो वो मुझे मिली जाकर के 15 प्लस माइनस में 0.5। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, उस रॉड में मैंने एक दूसरी रॉड ऐड कर दी, उसकी लेंथ कितनी थी, दैट्स लेंथ इज इक्वल टू कितना हो गया, मान लो दैट इज इक्वल टू 15 प्लस माइनस में 1.0। ठीक है, मैंने इन दोनों को ऐसे मतलब दो मेरे पास लेंथ दी हुई है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो इसमें अगर हम लोग देखें देन सम ऑफ द एरर्स विल बी, मैं अलग अलग करके सॉल्व कर लूंगा इसको। ठीक है, नाउ L इज इक्वल टू L1 प्लस में L2। ठीक है, ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना क्वांटिटीज का, हमेशा किस फॉर्म में होता है, हमेशा ये जो है ना दिस इज इन फॉर्म ऑफ L प्लस माइनस में डेल L। ठीक है, दिस इज आल्सो इन फॉर्म ऑफ L प्लस माइनस में डेल L के फॉर्म, मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल L एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ L, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल L एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ L। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे अलग अलग करके क्वांटिटीज को मेजर करना है। हम लोग जो है यहाँ पर जो ट्रू वैल्यूज हैं उन दोनों को अलग से ऐड कर लेंगे और जो उसमें से एरर्स वाली वैल्यू है उनको अलग से फाइंड कर देंगे, एंड आफ्टर दैट वी कैन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट रिजल्ट। ठीक है, तो मैंने यहां पर देखा L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 है, इट मींस वी कैन से दैट L इज इक्वल टू फर्स्ट true value is 15 and second true value is 15, then the result will be 30. Okay, and after that we want to find the error, that is equal to del L, del L is equal to कितना होगा, that is del A प्लस में कितना है del B है, वो कितना है आपका del L1 प्लस में कितना होगा del L2, then del L1 की वैल्यू कितनी है 0.5 है, del L2 की वैल्यू कितनी है 1.0 है, then its error will be 1.5। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो हमारी जो अभी लेंथ हो गई आफ्टर द एडिशन, देन द लेंथ विल बी, कितनी लेंथ हो जाएगी, दैट्स लेंथ इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेड बाय L प्लस माइनस में del L, तो L की वैल्यू कितनी आई है 30 एंड प्लस माइनस में 1.5, तो ये हमारी हो गई लेंथ। ठीक है, मतलब इस तरह की क्वांटिटीज का हम लोग सम कैसे फाइंड करेंगे, कुछ इस तरह से परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं एरर इन डिफरेंस, जब मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम लोग उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें से एरर इन डिफरेंस। ठीक है, एरर इन डिफरेंस, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं यहां पे एरर इन डिफरेंस, मतलब यहां पे हम लोग सब्ट्रैक्शन वाले कंसीडर टू क्वांटिटीज A and B whose measured values are A plus minus del A and B plus minus में कितनी हो जाएंगी del B हो जाएंगी। ठीक है, अभी हमें ये फाइंड करना है कि इन दोनों वैल्यूज को हम लोग कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसमें से हमारी एरर का सब्ट्रैक्शन कितना आएगा वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यूज
ट्रू वैल्यूज दैट इज इक्वल टू, रिजल्ट हमने z से रिप्रेजेंट किया है, देन दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, नाउ डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यूज then that is represented by we will get some changes in the result। यहां पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि रियल में जो हमारा ये प्लस माइनस डेल जेड है ना, ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई आपने ऐड किया तो उसमें कितने चेंजेस मिले, आपने सब्ट्रैक्ट किया तो इसमें कितने चेंजेस मिले। अब यहां पर ये मत कंफ्यूज करना कि भाई सम के केस में भी हमने यहां पे प्लस माइनस ही यूज किया था, डिफरेंस के केस में भी हम लोग यहां पर प्लस माइनस ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ जो प्लस माइनस डेल जेड है वो सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि which type of effect you will get when you will add the values and when you will subtract the value। ये सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्लस या माइनस का कोई इफेक्ट नहीं है, इट्स रिप्रेजेंट ओनली द चेंज इन द रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, a की जगह पे मैंने रख दिया a प्लस माइनस में डेल a, बीच में साइन माइनस का, एंड b की जगह पे b प्लस माइनस में कितना रख दिया, डेल p रख दिया। ये हो गया। अभी जो ट्रू वैल्यूज थी उनको ऐड कर लेते हैं भाई, तो यहाँ पर कितना हो गया a माइनस b, जो भी सब्ट्रैक्ट करने पे आया। इसके बाद में मैंने क्या किया, प्लस माइनस, यहाँ पर हमारे पास हो गया डेल a, ये प्लस माइनस डेल a। अभी यहाँ पर माइनस का साइन आया है, माइनस का साइन जब इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा देन दिस वन विल बी माइनस, और माइनस का साइन इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी प्लस। तो यहाँ पर कितना हो गया, माइनस प्लस डेल बी। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अभी आपको पता है कि ये जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू z, देन z प्लस माइनस में डेल z इज इक्वल टू ये z प्लस माइनस में डेल a माइनस प्लस में डेल b। ये दोनों क्या हो गए, कट गए, देन आवर रिजल्ट विल बी कितना हो जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस में डेल z इज इक्वल टू, यहां पर कितना हुआ, प्लस माइनस में डेल a माइनस प्लस में डेल b। ठीक है, ये हमारा हुआ इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। पर रियल में जो है ना, जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें से हमेशा जो एरर्स होती है वो भी हमारी क्या होती है, ऐड ही होती हैं। तो चाहे आप सब्ट्रैक्शन का केस लेना, लेकिन उसमें से हम लोग क्या करेंगे, हमेशा जो एरर रिप्रेजेंट करेंगे, वी विल रिप्रेजेंट द एरर बाय यूजिंग डेल z इज इक्वल टू डेल a प्लस में डेल b। वैसे अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, देन यू विल गेट 4 टाइप्स ऑफ आंसर फ्रॉम दिस। तो उससे डायरेक्टली हम लोग, उससे अच्छा है डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, एरर को प्लस ही कर देना इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारा हुआ एरर इन डिफरेंस। ठीक है, अभी देखो हमें क्या करना है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इन केस ऑफ डिफरेंस। चलिए देखते हैं इसको। चलो अच्छा लास्ट में कर लेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, पहले हम लोग इसमें से फाइंड कर लेते हैं कि कैसे हम लोग प्रोडक्ट वाला कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई वाला हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, यहां पर हमारा जो थर्ड टॉपिक है दैट इज एरर इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के केस में हमें क्या मिलेगा, हमें यहां पर ये फाइंड करना है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए भाई यहां पर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ट्रू वैल्यूज कितना आएगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय z इज इक्वल टू a इंटू में b हो गया। ठीक है, ये हमारा हुआ प्रोडक्ट ऑफ दैट ट्रू वैल्यूज। अभी मुझे क्या करना है यहाँ पर, मुझे यहाँ पर नाउ प्रोडक्ट ऑफ मेजर्ड वैल्यूज। ओके, तो अगर मैं इसमें देखूं देन यू विल गेट लिटिल बिट चेंजेस ऑन द रिजल्ट, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय z प्लस माइनस डेल z इज ऑलवेज। ठीक है, अभी इसमें अगर देखूं तो a की जगह पे कितना हो गया, a प्लस माइनस में डेल a हो गया, और b की जगह पे कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू b प्लस माइनस में डेल b हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अभी अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो b का मल्टीप्लाई a के साथ दैट इज इक्वल टू ab, b का मल्टीप्लाई इसके साथ दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस b इंटू में डेल a, फिर इसके बाद में प्लस माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस माइनस में a इंटू में डेल b। ठीक है,
फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, देन प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस आया, और यहाँ पर डेल ए इंटू में कितना हो गया, डेल बी। ठीक है, मुझे क्या करना है, इन ट्रू वैल्यूज को कैसे भी रिप्रेजेंट करना है, बिकॉज वी वांट टू फाइंड द आंसर इन फॉर्म ऑफ दैट एरर्स। ओके, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर हमारे पास क्या मिला, z प्लस माइनस में डेल z, नाउ डिवाइड बाई z on LHS and by AB on RHS। ठीक है, भाई उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपको पता है इस साइड पे z वाले कंपोनेंट है तो मैंने इस साइड पे z से डिवाइड किया है, इस साइड पर AB वाले कंपोनेंट है तो मैंने इस साइड पर AB से डिवाइड किया है। इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है z और AB दोनों सेम चीजें हैं, इस वजह से हम लोग दोनों साइड पे अलग अलग चीजों से डिवाइड कर सकते हैं, बट द वैल्यूज ऑफ बोथ थिंग्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, नाउ अभी जब मैंने इनको डिवाइड किया तो यहां पर कितना हुआ, z अपॉन में z, यहां पर प्लस माइनस डेल z अपॉन में z इज इक्वल टू, अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे ab अपॉन में ab प्लस माइनस में यहां पर कितना हो जाएगा, b डॉट में डेल a अपॉन में ab। ठीक है, फिर यहां पर भी प्लस माइनस, यहां पर कितना हो जाएगा, a डॉट डेल b अपॉन में ab। इसके बाद में यहां पर प्लस माइनस में डेल a इंटू में डेल b अपॉन में ab। ठीक है, यहां पर ये कुछ इतना ऐसा हुआ डेल b। ठीक है, अभी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे z से z कट गया, दिस इज 1 प्लस माइनस में डेल z अपॉन में z, दिस इज आल्सो 1 प्लस माइनस, b से b कट गया, देन डेल a अपॉन में a बचा, प्लस माइनस यहाँ पर a से a कट गया, देन डेल b अपॉन में b, प्लस माइनस यहाँ पर डेल a इंटू में डेल b अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ पर a b हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये 1 से 1 कट गया। ठीक है, तो हमारे पास अभी क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल z अपॉन में z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल a अपॉन में a प्लस माइनस डेल b अपॉन में b प्लस माइनस यहाँ पर डेल a इंटू में डेल b अपॉन में कितना हो जाएगा, ab हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। अभी अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो डेल a इंटू डेल b अपॉन ab है ये बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी वैल्यूज को हम लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि आप खुद से सोचो कि अगर मान लो डेल a है, डेल a मतलब ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, मान लो हम लोग ऐसा ले लें, दिस इज 0.001। ठीक है, सेम ऐसी मैं डेल b को ले लूं, देन दिस इज इक्वल टू 0.001। तो अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं डेल a इंटू में डेल b, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.0000001 ये हो जाएगी। अभी देखो भाई पहले ये वैल्यू तो छोटी थी, पर इनका रिजल्ट क्या हो गया, और ज्यादा छोटा हो गया। अब अगर आप क्या करोगे, इन वैल्यूज में इन वैल्यूज से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिजल्ट मिलेगा वो और भी ज्यादा छोटा मिलेगा। तो उस रिजल्ट की प्रॉब्लम को ये वैल्यू बहुत ही छोटी हो जाएगी, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं डेल a इंटू में डेल b अपॉन में ab इज वेरी स्मॉल। ये क्या है, बहुत ही छोटा है। तो जब ये वैल्यू बहुत छोटी होगी तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास जो फाइनल बचेगा वो क्या बचेगा, डेल z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस, कॉमन ले लिया इसमें हमने, डेल a अपॉन में a और प्लस में डेल b अपॉन में b, लास्ट वाली वैल्यू हमने इग्नोर कर दी है, प्लस माइनस से प्लस माइनस कट गया, देन आवर रिप्रेजेंटेशन विल बी डेल z बाय z इज इक्वल टू डेल a अपॉन a प्लस में डेल b अपॉन में b। ये हमारा हो गया, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ एरर। ठीक है, मतलब यहां पर अगर आपके पास दो क्वांटिटीज हैं एंड इफ यू वांट टू फाइंड द एरर देन यू कैन यूज दिस फंडा। ठीक है, हम लोग इस फंडे का यूज करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कि हमें एरर कैसे फाइंड करनी है, हमें मतलब एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, प्रोडक्ट कैसे करना है, तो इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पे
नेक्स्ट है हमारा ये एरर इन प्रोडक्ट हो गया, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ही मैक्सिमम यूज होने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं एरर इन पावर्स, ठीक है। मतलब जैसे आपको कोई पावर के फॉर्म में रखा हुआ है, जैसे कि कोई चीज है मतलब 2 की पावर 5 या a की पावर 5, तो ये पावर वाली चीजों में आप एरर कैसे फाइंड करोगे वो हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे एरर इन पावर्स कैसे करेंगे, ठीक है। एरर इन पावर, देन एरर इन पावर्स, ठीक है। तो इसमें से कंसीडर अ क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी A whose measured value is A प्लस माइनस में डेल ए, ठीक है। अभी देखो मुझे मान लो इसका मैंने क्या किया, मान लो ये किसी पावर के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। वी कैन से दैट, देन मान लो ये कैसा दिया हुआ है, z a स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है। अब मैं इसमें कैसे एरर फाइंड करूंगा वो हमें यहां पर देखना है, ठीक है। इस z को मैं ऐसे लिख सकता हूं, a स्क्वायर को a इंटू में a लिख सकता हूं, ये सिंपल सा हो गया इसमें से। अब अगर ध्यान से देखो तो ये क्या फॉलो कर रहा है भाई, ये आपका एज अ प्रोडक्ट वाला तरीका ये तो फॉलो कर रहा है, ठीक है। वी विल गेट, अभी इसमें से अगर आप वैल्यू रखोगे तो z प्लस माइनस में डेल z हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट a की जगह पे क्या किया, a प्लस माइनस में डेल a रख दिया, ठीक है। और a की जगह पे क्या किया, a प्लस माइनस में डेल a रख दिया। अभी अगर आप आगे सॉल्व करोगे देन z प्लस माइनस में del z is equal to a का मल्टीप्लाई a से, then this is a स्क्वायर प्लस माइनस में a का मल्टीप्लाई इससे, then a into del a हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, then this is प्लस माइनस में a into में del a हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई किया then प्लस माइनस में del a into में कितना हो जाएगा, del a हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ। अभी अगर हम लोग देखें तो ये वैल्यू z की ही दोनों वैल्यू है, यहाँ पर प्लस माइनस में del z इज इक्वल टू, यहां पर कितना बचेगा, प्लस माइनस में a डॉट डेल a प्लस माइनस में a डॉट में डेल a और प्लस माइनस में डेल a डॉट में डेल a, ठीक है। अभी भाई दोनों तरफ z और a b से डिवाइड कर दें, z और a डॉट a से, यहां पर कितना हो जाएगा भाई, इसमें से अगर मैंने क्या किया प्लस माइनस में डेल z बाई z इज इक्वल टू, यहां पर प्लस माइनस में a डॉट में डेल a अपॉन में a डॉट a प्लस माइनस में यहां पर a डॉट में डेल a डॉट में डेल a अपॉन में a डॉट में a, फिर प्लस माइनस में डेल a डॉट में डेल a अपॉन में a डॉट में a, ठीक है। अभी आपको ये मिला है, ठीक है। अभी अगर हम लोग देखें तो आपको पता है दिस इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू, ये हमारी क्या हो गई, स्मॉल वैल्यू हो गई, इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। अभी हमारे पास क्या बचेगा, दिस इज प्लस माइनस में डेल z अपॉन में z इज इक्वल टू प्लस माइनस में a से a कट जाएगा, यहां पर बचेगा डेल a अपॉन में a प्लस माइनस में यहां पर भी बचेगा डेल a अपॉन में a, ठीक है। अभी मैंने क्या किया यहाँ पे, अभी मैंने देखा तो प्लस माइनस कट गया, देन दिस इज इक्वल टू डेल z अपॉन में z इज इक्वल टू, यहां पर ये दोनों जुड़ गए भाई, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू में डेल a अपॉन में a, ठीक है। ये हमारा हो गया रिजल्ट, ठीक है। इसका मतलब जो भी पावर होगी वो कहां पे आ जाएगी, आगे आ जाने वाली, ठीक है। जैसे कि, ठीक है, सच एज इसमें क्या है, जैसे मान लो z इज इक्वल टू कितना है, a क्यूब है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, देन यू कैन सॉल्व दिस, कैसे हो जाएगा भाई, तो ये हमारा हो जाएगा डेल z अपॉन में z इज इक्वल टू 3 इंटू में डेल a अपॉन में ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर मान लो आपके पास दिया है z इज इक्वल टू a की पावर n, ये कैसा हो जाएगा, डेल z अपॉन में z इज इक्वल टू n इंटू में डेल a अपॉन में a, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं एरर्स इन पावर। हमने यहां पर देखा एरर इन
सम, एरर इन डिफरेंस, एरर इन प्रोडक्ट, एरर इन पावर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सभी के फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अभी ऐसा करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है।